पाक न्यूजीलैंड के आज होने वाले मैच में पाकिस्तान की जीत के लिए शायकीन क्रिकेट पुरुम्मीद, किसी को बाबर आजम से तवक्कुआत तो कोई रिजवान की सेंचुरी के लिए दुआ गो, किसी को शाहीन तो किसी को नसीम शाह की बॉलिंग का इंतजार, अवाम की खिलाड़ियों के लिए नेक तमन्नाएं। पाक न्यूजीलैंड मैच देखने स्टेडियम आने वाले अफराद अपना असल कौमी शनाख्ती कार्ड लाजमी हमराह लाएं। स्टेडियम में दाखिल होने के लिए मैच टिकट की असल कॉपी लाजमी है। ऑनलाइन टिकट्स पर स्टेडियम में दाखिला मुमकिन नहीं होगा। तमाशाइयों को स्टेडियम में खाने पीने की कोई भी चीज़ लाने की इजाज़त नहीं होगी। खाने पीने और रेफ्रेशमेंट की अशिया स्टेडियम के अंदर के स्टॉल्स पर दस्तियाब होंगी। ममनुआ अशिया में असलहा, खिलौना, बंदूक, धमाका खिज मवाद, आतिशबाजी और सिगरेट शामिल हैं। मैच बॉक्स, लाइटर, खवातीन के हैंड बैग, तेज़ धार अशिया लाना ममनू। स्टेडियम और अतराफ में हर किस्म के ड्रोन कैमरों के इस्तेमाल पर पाबंदी। सलमान अकरम राजा ने गुज़िश्ता रोज़ जस्टिस मुनीब अख्तर के फैसले से इख्तिलाफ किया था। मैंने अपने वकील सलमान अकरम राजा को ऐसी कोई हिदायत नहीं दी थी। जस्टिस मुनीब अख्तर के फैसले से मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ। एतजाज़ अहसन का सलमान अकरम राजा के सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में दलाइल पर एतराज़। सलमान अकरम राजा बोले, गुज़िश्ता रोज़ दलाइल इल्ज़ाम जुनैद की जानिब से दिए थे और उन पर कायम हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर के फैसले के सिर्फ एक पैरा से इख्तिलाफ है। सलमान अकरम राजा ने जस्टिस नईम अख्तर अफगान से कहा, आपके सवाल को सुर्खियों में रखा गया कि आलमी कवानीन में सिविलियंस के कोर्ट मार्शल की ममानियत नहीं। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने जवाब दिया, जो सवाल पूछा तो वो सबके सामने है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, सवाल मुख्तलिफ ज़ाविये समझने के लिए करते हैं, हो सकता है कि हम आपके दलाइल से मुत्तफ़िक़ हों। एतजाज़ अहसन ने अगला एतराज़ करते हुए कहा कि मेरी दरख्वास्त पहले दायर हुई, जवाद एस ख्वाजा के बाद में दरख्वास्त दायर को मेरा केस नंबर अलॉट कर दिया गया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, ऐसा न करें, ऐसी बातों से और कहीं पहुंच जाएंगे। एतजाज़ अहसन के वकील लतीफ़ खोसा ने कहा, पूरी कौम की नज़रें इस केस पर हैं, इस केस की वजह से सुप्रीम कोर्ट अंडर ट्रायल है। बेंच के सरबराह अमीनुद्दीन खान ने कहा, सुप्रीम कोर्ट अंडर ट्रायल नहीं है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस से मुलाकात। काबुल में होने वाले सरहद पार दहशतगर्दी और गज़ा में इसराइली मज़ालिम की शदीद मज़म्मत। अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के ताउन, मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल, मसला कश्मीर का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत मुनसिफ़ाना हल पर जोर। तरक्की पज़ीर ममालिक को माहौलियाती अहदाफ़ के लिए माली वसाइल की दस्तियाबी यकीनी बनाने की ज़रूरत पर भी जोर। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने पाकिस्तान के अमन मिशन में किरदार और अक़वाम मुत्तहिदा में सरगर्म शमूलियत पर शुक्रिया अदा किया। इसहाक़ डार की सऊदी नायब वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात। पाकिस्तान में मौजूद वसी सरमायाकारी के मौक़े से इस्तिफ़ादा करने पर जोर। गज़ा और मग़रिबी किनारे में संगीन इंसानी बहरान पर बातचीत। रवा माली साल के पहले 7 माह में पाकिस्तान ने गुज़िश्ता साल की निस्बत तकरीबन 30% कम कर्ज लिया। गुज़िश्ता माली साल इसी अरसे में 6 अरब 30 करोड़ डॉलर कर्ज ले लिया गया था। बजट में रवा माली साल के दौरान 19 अरब 39 करोड़ डॉलर का तखमीना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बार खान बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के हाथों 7 अफराद के कत्ल पर दुख का इजहार। मुजरिमों को जल्द कैफरे किरदार तक पहुँचाने की हिदायत। कहा कि मासूम शहरियों की जानो माल को नुकसान पहुँचाने वालों को बहुत भारी कीमत अदा करना पड़ेगी। मुस्तफ़ा आमिर अगवा कत्ल केस के मुलज़िम अरमगान के 10 फरवरी को होने वाले मेडिकल टेस्ट की रिपोर्ट जियो न्यूज़ को मौसूल। रिपोर्ट के मुताबिक मुलज़िम अरमगान को 3:55 पर मेडिकल लीगल के लिए पेश किया गया। मुलज़िम की हालत बेहतर थी, बातचीत कर रहा था। मुलज़िम अरमगान का ब्लड प्रेशर नॉर्मल था और वो मुकम्मल होश व हवास में था। मुलज़िम की पीठ के निचले हिस्से में सुर्ख निशानात मौजूद थे। मुलज़िम के कानों के पीछे और कोहनियों पर भी किसी सख्त चीज़ की चोट के सुर्ख निशानात मौजूद थे। खतबाजियाँ करना आपके लीडर और आपके लोगों की पुरानी आदतें हैं जो आज तक नहीं बदली। पहले बानी पीटीआई मरीम नवाज़ के बारे में इखलाक से गिरी गुफ्तगू करते थे, अब ये काम अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर सैफ ने भी शुरू कर दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब असलम बुखारी का पीटीआई रहनुमाओं के बयानात पर रद्द अमल। कहा रियाला जेल के कैदी और उसके चीले बाज बुग़्ज़ मरियम में हलकान हो रहे हैं।
मरियम नवाज पंजाब समेत पाकिस्तान भर के नौजवानों की पसंदीदा लीडर बन चुकी। मरियम नवाज की तेजी से बढ़ती मकबूलियत से 2 सूबों की हुकूमतें परेशान हैं। मुखालिफिन हसद और तासुब की ऐनकें उतारें, पंजाब के अच्छे मंसूबों की तारीफ करें। और मरियम नवाज चाहती हैं कि बानी पीटीआई उन्हें खत लिखें। मरियम नवाज की यह हसरत कभी पूरी नहीं होगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का इल्ज़ाम। कहा, मरियम नवाज बानी पीटीआई के कैंसर अस्पताल से लेकर हर मंसूबे की नकल कर रही हैं। मरियम नवाज आवाम पर तवज्जो दें जो महंगाई, बेरोजगारी, कर्ज तले दब चुके। बानी पीटीआई आवाम के लीडर और मरियम नवाज फॉर्म 47 की लीडर हैं। नवाज शरीफ और मरियम नवाज हुकूमत लेकर भी दुखी हैं। सहवन में हजरत लाल शहबाज कलंदर के उर्स का आज तीसरा और आखिरी रोज। सिंध हुकूमत की जानिब से आज आम तातील का ऐलान। ज़ायरीन की दरगाह लाल शहबाज कलंदर पर आमद का सिलसिला जारी। उर्स के आखिरी रोज सकाफती खेल मड़ाखरा और लोक मौसीकी का एहतमाम किया गया। कराची की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने मुस्तफ़ा कत्ल केस के मरकजी मुल्ज़िम अरमगान का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया। मुस्तफ़ा कत्ल केस में नए इंकशाफात। 6 जनवरी को अरमगान ने अपने बंगले पर मुस्तफ़ा को डंडों से मारा। सर और घुटने पर जख्म आए। मुस्तफ़ा के जख्मों से खून बह निकला। उसे धमकाने के लिए अरमगान ने 2 फाइल भी किए कि इसके दूसरे मुल्ज़िम शिराज ने बताया कि धमकाने के बाद मुस्तफ़ा को उसी की गाड़ी में डाला और बलूचिस्तान ले जाकर गाड़ी समेत जिंदा जला दिया। रावलपिंडी में अफगानिस्तान से आई फैमिली को अगवा करने वाले 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। पुलिस ने तीनों मुखबियों को बहिफाजत बाजियाब करा लिया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने अफगानिस्तान से फैमिली को यूरोपीय मुल्क के वीज़े के बहाने बुलाकर अगवा किया था। अफगान शहरियों को 14 फरवरी के इलाके 2017 से अगवा किया गया था। मुल्जिमान ने मुखबियों की रिहाई के लिए 3 करोड़ रुपए तावान का मुतालबा किया था। कराची गार्डन में पुलिस ने सरकारी अफसर जाहिर करने वाले मुल्जिम को सिक्योरिटी गार्ड समेत गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिम बाबर से सरकारी नंबर प्लेट वाली गाड़ी और राइफल भी बरामद की गई। मुल्जिम ने सरकारी नंबर प्लेट वाली गाड़ी में सायरन और रिवॉल्विंग लाइट लगाई हुई थी। पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असम्बली नवाब यूसुफ तालपुर 82 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। उमरकोट से रुकने कौमी असम्बली यूसुफ तालपुर बेनज़ीर भुट्टो की काबीना का भी हिस्सा रह चुके हैं। उनकी नमाज जनाजा आज दोपहर 2 बजे उमरकोट में आबाई इलाके कनरी में अदा की जाएगी। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का इजहार अफसोस। मरहूम नवाब यूसुफ तालपुर की सियासी खिदमात को खिराज अकीदत। वुरसा के साथ इजहार ताज़ियत। बलूचिस्तान के जिला हब में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। हब ऐवान हाय सनअत व तिजारत की जानिब से पाकिस्तान की पानी की अदम फराहमी के खिलाफ कल हड़ताल की कॉल। चिलास में हुकूक दो डैम बनाओ तहरीक का धरना चौथे रोज भी जारी। मुजाहिरीन का कहना है मुतासरीन को मुआहदे के तहत 6 कैनाल ज़राई ज़मीन दी जाएगी। दियामिर भाषा डैम मुतासरीन को मुलाजमतें फराहम की जाएंगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यूक्रेन पर अच्छी बातचीत हुई, पूरे एतमाद हैं शायद इसी माह रूसी सदर से मुलाकात हो जाए। यूक्रेन काफी अरसे पहले डील कर सकता था। यूक्रेन के सदर की मकबूलियत 4% से भी कम रह गई है। हम यूक्रेन में कोई फौज नहीं भेज रहे। अगर यूरोप यूक्रेन में आमदस्ते रखना चाहता है तो अच्छी बात है। उनका नहीं ख्याल कि यूरोप से तमाम फौज हटानी पड़ेगी। गाड़ियों और इलेक्ट्रॉनिक चिप्स की बड़ी कंपनियों की जल्द अमेरिका वापसी का ऐलान करेंगे। अमेरिका में कार प्लांट्स कायम होंगे। ऑटो टैरिफ 25% के करीब होगा। दुबई में डिलीवरी बाइक राइडर्स के लिए एयर कंडीशन रेस्टिंग एरियाज तैयार। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दुबई रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने रेस्टिंग एरियाज मंसूबा मुकम्मल कर लिया। 2023 में डिलीवरी बाइक राइडर्स के लिए रेस्टिंग एरियाज मंसूबे का ऐलान हुआ था। रेस्टिंग एरियाज में पानी, स्नैक्स, मोबाइल चार्जिंग, मोटरसाइकिल पार्किंग की सहूलियात हैं। अहमद शहजाद भाई। जी ताबिश। आ रहे हैं ना भाई चैंपियंस ट्रॉफी के हारना मनाए में? नहीं यार ताबिश। जी ताबिश भाई बिल्कुल आऊंगा। बहुत सारे
सारी बातें करूंगा मैं आपसे। ताबिश भाई आपका जो दिल करे वो पूछें आप। अरे बहुत डिस्कशन होंगे इस बार, हर चीज के बारे में बात होगी। व्हाट? आई एम कमिंग। आज जल्दी आजा शाबाश। क्या? हेलो आमिर भाई, सुपर ओवर, वो वाइट बॉल। आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो। क्रिकेट के सबसे अहम टूर्नामेंट पर तबसरा निगारों का सबसे बड़ा पैनल हंसी और कहकहों के तूफान के साथ ताबिश हाशमी, राशिद लतीफ, अहमद शहजाद और मोहम्मद आमिर से मिलिए रोजाना रात 11 बजे। चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान प्रोग्राम हारना मना है में सिर्फ जियो न्यूज पर।